न जाने कितनी सदियों से हम सब सोचते आए हैं, हमारा अंत कैसा होगा? क्या सब कुछ बस एक दिन अचानक खत्म हो जाएगा? या क्या ये किसी नई शुरुआत का इशारा होगा? एक बहुत ही पुरानी भारतीय भविष्यवाणी है जो हमें इसका एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला जवाब देती है। ये कहानी है हमारे मौजूदा युग, यानी कलयुग के अंत की। आसमान में बादल तो खूब गरजेंगे, पर जो बूंदें गिरेंगी वो ओस जैसी होंगी। ये लाइनें सिर्फ कोई कविता नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी भविष्यवाणी का हिस्सा है, जो हमारे युग के आखिरी दिनों की एक तस्वीर हमारे सामने रखती हैं। तो चलिए आज इस रहस्यमयी भविष्यवाणी के पन्नों को जरा पलट कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पतन, महायुद्ध और फिर एक नए जन्म के बारे में आखिर क्या बताती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कलयुग जिसके अंत की बात हो रही है, आखिर है क्या। सोचकर देखिए, एक ऐसा दौर जहां धर्म और नैतिकता लगभग खत्म हो चुके हैं, जहां सच और झूठ के बीच का फर्क ही मिट गया है। बस यही है कलयुग, अंधकार और अधर्म का समय, जिसे दानव का युग भी कहा जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भविष्यवाणी सिर्फ हवाई बातें नहीं करती, बल्कि ये हमें कुछ बहुत ही ठोस संकेत भी देती है, ऐसे संकेत जिन्हें शायद हम आज अपने चारों ओर देख भी सकते हैं। भविष्यवाणी कहती है कि प्रकृति का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, नदियां सूख जाएंगी और बारिश वो तो बस नाम की रह जाएगी। ये एक तरह से प्रकृति की चेतावनी है कि सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है। और जाहिर है, जब प्रकृति ही साथ छोड़ देगी तो समाज का क्या होगा? वो भी बिखर जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां भरोसा ये शब्द ही जैसे गायब हो जाएगा और कोई भी रिश्ता, चाहे वो परिवार का हो या पड़ोस का, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। और जब ये पतन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब छिड़ेगा एक महायुद्ध, एक ऐसा युद्ध जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 33 करोड़। कल्पना कीजिए, अच्छाई की रक्षा के लिए 33 करोड़ देवता एक साथ आ रहे हैं। ये संख्या ही अपने आप में इस होने वाले युद्ध की विशालता को बयां करती है। तो देखिए, एक तरफ है विष्णु के निष्कलंक अवतार और उनकी दिव्य सेना, जिसमें हनुमान, शिव, ब्रह्मा जैसी शक्तियां हैं। और दूसरी तरफ है कालंदर नाम का राक्षस, जिसके साथ है अरबों खरबों की राक्षसी फौज। ये अच्छाई और बुराई की आखिरी डिसाइसिव लड़ाई है। ये कोई जमीन के टुकड़े के लिए लड़ी जाने वाली जंग नहीं होगी। ये एक ऐसी लड़ाई होगी जिससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड कांप उठेगा, और हनुमान जैसे महायोद्धा इसमें एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। हनुमान ने अपने शरीर को लाखों योजन तक फैलाया और बिजली की तरह दुश्मन की सेना में कूद पड़े। सोचिए जरा इस सीन को। ये एक लाइन ही हमें उस महायुद्ध के अविश्वसनीय पैमाने का एहसास कराने के लिए काफी है। और अंत में विष्णु का निष्कलंक अवतार उस राक्षसी नेता कालंदर और उसकी विशाल सेना को हरा देगा। इसी के साथ इस भयानक और अराजक युग का अंत होगा और एक बार फिर धर्म की, दिव्य व्यवस्था की जीत होगी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत का मौका होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस महाविनाश की राख से कौन सी नई दुनिया जन्म लेती है। कलयुग के उस घोर अंधकार के बाद जो युग आएगा वो है सतयुग, यानी सत्य का युग। ये कलयुग का बिल्कुल उल्टा है, एक गोल्डन एज जहां सिर्फ सच्चाई, शांति और अच्छाई का राज होता है। और अब सुनिए सबसे हैरान कर देने वाली बात। इस नए युग में इंसानों की उम्र होगी 1,00,000 साल। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां मौत का डर ही लगभग खत्म हो जाए। इस युग में सिर्फ उम्र ही लंबी नहीं होगी, पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। धरती सोने की होगी, हीरे मोती तो पत्थरों की तरह आम होंगे, और हर घर में सिर्फ सुख, समृद्धि और भक्ति का वास होगा। ये एक ऐसी दुनिया है जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, एक तरह से धरती पर स्वर्ग। तो इस पूरी महागाथा का, इस पूरी भविष्यवाणी का सार क्या है? इसके पीछे छिपा गहरा संदेश क्या है? देखिए, ये एक साइकिल है, विनाश और नवीनीकरण का। पहला स्टेप है पतन, जब कलयुग में सब कुछ बिखर जाता है। फिर आता है संघर्ष, वो महायुद्ध जो व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए जरूरी है।
और आखिर में होता है नवीनीकरण, यानी सतयुग की शुरुआत। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दुनिया भर की कई संस्कृतियों में मिलती है कि सबसे गहरे अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। तो सवाल ये उठता है कि विनाश और फिर एक नई शुरुआत की ऐसी कहानियां आखिर हमें बताती क्या हैं? शायद ये सिर्फ भविष्य बताने के लिए नहीं है। शायद ये हमें याद दिलाती हैं कि चाहे आज हालात कितने भी मुश्किल क्यों न लगें, एक बेहतर कल की उम्मीद हमेशा बाकी रहती है।